हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मयंक बच्चों करता हूं वेलकम ईडी एकेडमी के अंदर। बच्चा लोग आज हम लोग लेके आए लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ओके गाइस, आई होप आप लोगों ने लेक्चर 1 को एंजॉय किया होगा। बारी लेक्चर नंबर 2 की गाइस, और हम लोग करने वाले हैं बहुत बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो काफी आपके बच्चों करने वाले हेल्प बोर्ड के लिए। ओके गाइस, चलते हैं आगे हम लोग। ओके गाइस, जैसा कि दिख रहा है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 2 गाइस। अब तक जिन लोगों ने 1 नहीं देखा बच्चों, पहले 1 देखिए फिर इसको देखिए गाइस। ओके बच्चा बड़ी अपना जो टॉपिक होने वाला बच्चों आज का बड़ा ही बेहतरीन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों बोर्ड के लिए। ओके बच्चा बाटी, देखिए क्या है। फोर्सेस फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्ज। बच्चा बड़ी बहुत सारे चार्ज रखे हुए और लग रहा है धमाकेदार फोर्स, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। हमने पढ़ा था दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स की वैल्यू होती है के क्यू1 क्यू2 बाय आर स्क्वायर। बच्चों समझी बात को, मैं आपसे क्या बोलने वाला हूँ गाइस। मैंने आपसे बोला बच्चा लोग, सपोज करिए कि कैसे कि मान लो बेटा कि मेरे पास एक चार्ज है, पॉइंट ओ पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। ओके गाइस, यहाँ मान लो चार्ज मान लिया मैंने क्यू1 चार्ज मैंने अज्यूम किया, यहाँ ये क्यू2 चार्ज है, और यहाँ सपोज करिए क्यू3 चार्ज है, और यहाँ मान लो बेटा क्यू4 चार्ज। बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं गाइस। अब मैं चाहता हूं कि बताओ इस क्यू पर कितना फोर्स होगा क्यू1 क्यू2 क्यू3 क्यू4 की वजह से। अब इसको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, उसकी बात हम लोग करने वाले हैं बच्चों आज। कैसे सर, और सपोज करिए इनके बीच का डिस्टेंस बच्चों r1 है, ये r2 है, ये r3 है, और चलो ये r4 है ना, r4 है। बच्चा लोग हर पार्टिकल की मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली है जो कि आपको गिवन रखेगी बच्चा पार्टी। और बोला गया बताओ ओ पर नेट फोर्स क्या होगा, मतलब व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ओ। ओके गाइस, कैसे करेंगे देखते हैं। देखो हम जानते हैं जितने चार्ज पार्टिकल होंगे वो एक दूसरे में फोर्स लगा रहे होंगे। मतलब ये Q1 इस Q पे लगा रहा होगा, इस Q2 पे होगा, Q4 पे होगा, Q3 पे होगा। बट मुझे कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन Q। इस O पर फोर्स निकालना है, ऊपर कितना फोर्स लगेगा बच्चों। तो हम लिखेंगे F नेट O। क्या लिखो बेटा, ये बनेगा बेटा F1 की वजह से बोलो कितना फोर्स आया होगा, F1O वेक्टर, सॉरी उल्टा बोल दिया बेटा, FO1 वेक्टर मतलब O पर 1 की वजह से फोर्स, प्लस FO2 वेक्टर। बेटा O2 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन O ड्यू टू टू, भूल गए क्या, कल बताया था बेटा, प्लस FO3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। बोलो हाँ या ना बच्चों, आया कि नहीं आया बच्चों, बोलते रहो यार बच्चों, हाँ या ना, अरे बच्चों बोल दो। हाँ बच्चों सर। क्लियर है, क्लियर सर। आगे चले। चलो बिल्कुल सर। ओके बच्चा पार्टी, चलते हम लोग आगे। मतलब आपको नेट फोर्स निकालने के लिए बच्चों करना क्या पड़ेगा, हर एक का फोर्स निकालो बच्ची, वेक्टर फॉर्म में आएगा। अब बच्चों वेक्टर फॉर्म हम कैसे लिखते हैं वो लिखते हैं। बच्चों लोग F बराबर होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चा लोग ये होता है फोर्स का फॉर्मूला दो चार्जेस के बीच में। बट हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए बच्चा पार्टी मुझे एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी। मैं आपसे बोलूंगा F वेक्टर विल बी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और साइड में आएगा आर कैप। व्हाट डू यू मीन बाय आर कैप। आर कैप का मतलब होता है बेटा यूनिट वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अब मन में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सर आर कैप कैसे कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल सिंपल है बेटा, आर कैप का मतलब होगा बेटा कितना, आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल बच्चा लोग। अब बच्चा लोग इस पर हम लोग करते हैं क्वेश्चन और बाकी डाउट करते हैं क्लियर। प्योरली एनसीईआरटी बोर्ड सीबीएसई के बच्चों बात करने वाला हूं मैं, पूरा मार्क्स आपको मिलने वाला है इसको करने के बाद। चलते हैं बच्चों, क्या है प्रश्न देखते हैं। बच्चा लोग ये प्रश्न एनसीईआरटी का बच्चों प्रश्न है। बच्चों देखते हैं, मैं अलग से डायग्राम एक ड्रॉ करूंगा बच्चा को, डोंट वरी, अलग से डायग्राम भी मैं ड्रॉ करूंगा। क्वेश्चन दिया कंसीडर थ्री चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3 ईच इक्वल टू Q, मतलब हर एक चार्ज इक्वल है Q के बराबर। ओके, एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L। मतलब बच्चों क्या बोलने वाला है, ये बोल रहा है सर बच्चों एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, और इसके हर वर्टेक्स पे इक्वल चार्ज रखा है Q। मतलब यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, और बोला यहाँ भी Q। बोलो हाँ या ना। और बोला गया इसकी साइड है L,
मतलब बच्चों ये भी एल होगी, ये भी एल होगी और ये भी एल होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा देखते हैं। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू विद द सेम साइन एज क्यू, मतलब ये सारे पॉजिटिव है तो उसको भी पॉजिटिव लिया है, यदि सारे नेगेटिव है तो वो भी नेगेटिव होगा, मतलब रिपल्सन फोर्स यहां लग रहा होगा। प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल एज शोन इन द फिगर। बच्चा लोग डायग्राम दिया उन्होंने यहाँ पर रखने का ट्राई किया है, बट अपन इसको अलग से यहाँ रखते हैं। बच्चा पार्टी, ये बच्चा पार्टी क्या बोला गया है बताओ जरा, तो बच्चों बोल दो। सर यहाँ हमने एक चार्ज पार्टिकल बच्चों रखा है क्यू, यहाँ बच्चों मैंने एक चार्ज पार्टिकल क्यू को रखा है बेटा। क्वेश्चन की ऐसी जिद्दोजहद है कि आपने यहाँ क्यू को रखा है। अब क्या करें बेटा, बात शुरू यहां से होती है, मतलब मुझे इस क्यू पर निकालना है नेट फोर्स। अब बेटा हमारे आसपास कौन कौन है, सर चाचा है मेरे बगल में, चाचा नहीं, सर चाची है, मामा है, मामी है, बेटा उनके फोर्स तो अनमोल है, उनकी फोर्स की चिंता मत करो। पापा मम्मी है तो डरे, ये बड़ा भाई है तो डरे, वो कूट सकते हैं, वो कूटने वाला फोर्स होता है ना, तो उनकी चिंता हमको नहीं करनी है। यहाँ हमारे प्यारे चार्ज रखे हुए हैं, स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू। अब बेटा सारे फोर्स क्या होंगे देखो, सर देखो ये जो डिस्टेंस है बराबर ये डिस्टेंस होगी, सर परफेक्ट वाली बात है, और प्यारे बराबर ही ये डिस्टेंस होगी। सर सही बोल रहे हो आप, खा मेरी कसम, खा मेरी कसम, आपकी कसम सर, सही है ना, सही है। चलो आगे फिर। बिल्कुल। देखो इसको मैंने नाम दिया हो, अब इस ओ पॉइंट पे देखो बेटा हो क्या रहा है, ये प्लस क्यू इस प्लस कैपिटल क्यू को दूर भेजेगा ऐसे, बिल्कुल दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही ये फोर्स मिलता है, सच्चाई है। सेम टू सेम इसको देखो, सर देखो ये फोर्स कैसे लगेगा, सच्चाई है, और ये वाला फोर्स बेटा ऐसे लगेगा। और पता अच्छी बात क्या है, जब तू निकालेगा एफ बराबर के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर, तो देख यहाँ क्या आएगा के, सर क्यू इंटू क्यू, तो क्यू क्यू क्यू, हाँ, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस इसको अपन एक्स मान लेते हैं, अपॉन एक्स स्क्वायर, हाँ सर परफेक्ट। सर ये भी एक्स होगा, सर ये भी एक्स होगी, सर ये भी एक्स होगी, सारी एक्स होगी, हाँ सही बात है। ये वाला फोर्स, ये वाला चार्ज इस फोर्स ऐसे लगाएगा तो कितना होगा देखो, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये भी क्या होगा के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। और अच्छी बात क्या है, सारे इक्वल फोर्स है, इक्वल एंगल पे लग रहे हैं, मतलब क्या, ये वाला जो एंगल है वही एंगल ये वाला है, और वही एंगल ये वाला है, मतलब नेट फोर्स आएगा बेटा जीरो। क्या बात है, एफ नेट एट पॉइंट ओ, विल बी जीरो। बच्चों आई होप आपको क्लियर होगा। आप खुद सोचो जरा बेटा, समझना बात को, एक ऑब्जेक्ट है, 10 का फोर्स आपने ऐसे लगाया और 10 कैसे लगाया तो क्या होगा, कोई कहीं नहीं जाएगा क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, बैलेंस कंडीशन में है, इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। सारे एनसीईआरटी का बच्चों क्वेश्चन है जो काफी आपको हेल्प करने वाले हैं आपके मेन एग्जाम में गाइस। ओके बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द चार्जेस q q and minus q placed at the vertex of an equilateral triangle as shown in the figure. What is the force on each charge? क्या होगा बेटा हर एक चार्ज पर फोर्स। अब देखो इन्होंने माइनस क्यू पर रख रखा है, मैं इसको यहाँ अलग से यहाँ ड्रॉ कर पाऊंगा, समझ गया सर, माइनस क्यू मैंने यहाँ रख रखा है, प्लस क्यू यहाँ रख रखा है, और प्लस क्यू यहाँ रख रखा है, साइड अगेन एल लगी, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, बोलो हाँ या ना। अब चलो मुझे करना क्या है यहाँ, मुझे यहाँ आपको फोर्स कैलकुलेट करना है हर एक चार्ज पार्टिकल का। करता हूं मैं, इसको नाम दे रहा हूं मैं ए, इसको बी, इसको सी। अब बच्चों वाले देखो होगा क्या, पहले सर बात करते हैं क्या होने वाला देखते हैं। सर आप एक काम करिए, ए पर फोर्स निकालिए, ए पर कौन है, माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू पर फोर्स कौन कौन लगा रहा होगा, माइनस क्यू के पास कौन कौन है, सर ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू। पता है माइनस को क्या करेंगे, प्लस अपनी तरफ भेजेंगे, अपनी तरफ बुलाएंगे, अपनी तरफ अट्रैक्शन दिखाएंगे, प्यारे, यही तो प्यार है इनके बीच का। देखो बेटा ये प्लस ये माइनस क्यू की बात करें तो प्लस क्यू इसको अपनी तरफ खींचेगा, इन दोनों को पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के अलाउ कितना होगा, के क्यू क्यू मतलब क्यू पर माइनस स्क्वायर, ये माइनस प्लस केवल दिखाते हैं डायरेक्शन, तो वो दिखा दी मैंने। अब ये प्लस क्यू
बेटा ये भी क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। बोल हाँ या ना, क्या मिलेगा बोलो, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब पता क्या हो गया, दो फोर्स एक एंगल पे आ गए, दो फोर्स एक एंगल पे आ गए। बच्चों ने कितना एंगल दिया है, दैट इज 60 डिग्री। ओके, अब चलो बताओ नेट फोर्स ए पर कितना आएगा। सर देखिए हमने पढ़ा है नेट निकालने का बच्चों फॉर्मूला। एक काम करते हैं, अपन इसके लिए एक जगह ले लेते हैं, पेज लेते हैं, पेज एक मिनट करते हैं, रुको रुको। ओके चलिए अब ये करते हैं, नेट फोर्स क्या होगा, एफ नेट निकालता हूं मैं। रूट ऑफ क्या होता है, रूट ऑफ क्या होता है, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा। बड़ा तो वही होता है ना, यस और नो। बच्चों बोल दो हाँ है ना। तो क्या मिलेगा बताओ जरा, सर यहाँ मिलेगा एफ नेट, दोनों बराबर फोर्स दिए, इसको एफ एज्यूम कर लो। बच्चों ये भी एफ हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो एफ नेट बच्चों क्या आएगा, एफ नेट सर हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2ff cos 60/2। जो क्या बन जाएगा सर, एफ नेट मुझे बच्चों मिलने वाला है यहाँ कितना, √3 टाइम्स ऑफ एफ, मतलब क्या मिलेगा बेटा, √3 के क्यू स्क्वायर स्मॉल क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ओके बच्चा पार्टी, नेट फोर्स निकाल दिया मैंने, सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट था। इसी को बोलते हैं बच्चा पार्टी मल्टीपल फोर्सेस की बात यहाँ मैंने आपसे की। ओके गाइस, अब देखो जरा, मान लो आपको यहाँ निकालना होता तो यहाँ क्या होता, तो ये प्लस क्यू है, तो बेटा माइनस क्या करता, अपने पास बुलाता, प्लस क्या करता, दूर भेज देता। हाँ सर बात तो सही बोली आपने। अब बेटा ये एंगल 60 है, तो ये एंगल पता कितना आएगा, 120 आएगा, बिल्कुल आएगा सर। और पता है cos 120 कितना होता है, -1/2। हाँ -1/2 होता है, पता है। हाँ सर देखो ये भी कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर होगा, ये भी कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर होगा। तो क्या करोगे, एफ नेट यहाँ निकालो, एफ सी कितना हो जाएगा सर जी, सर देखो √f² प्लस f² प्लस 2ff cos 120। मतलब cos 120 होता है -1/2 होता है, तो ये बनेगा f² प्लस f² माइनस f²। मतलब बच्चों उसका आंसर कितना आ जाएगा, f आ जाएगा। f इज द आंसर, मतलब कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। बच्चों सिंपल क्वेश्चन बच्चों है कि नहीं बताओ मुझे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझते हैं इसको। पढ़ो सर, ये दिया है कितना, 4 पॉइंट चार्जेस क्यू ए इतना दिया हुआ है, क्यू बी ये दिया है, क्यू सी ये दिया है, क्यू डी ये दिया हुआ है, आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। What is the force on the charge 1 microcoulomb placed at the center of the square? बच्चा लोग क्या बोला है, एक स्क्वायर ले लो। सर देखो हमने ये स्क्वायर बना दिया, सर देखो ये स्क्वायर बन गया, यहाँ दिया है ए, कितना दिया है 2 माइक्रोकूलम रखा हुआ है, बिल्कुल सही बात। यहाँ कितना -5 माइक्रोकूलम रखा हुआ है, बिल्कुल सही बात। सी इसको नाम दे रहा हूँ ए बी सी 2 माइक्रोकूलम, और जो डी क्या दिया है -5 माइक्रोकूलम, परफेक्ट वाली बात है, बिल्कुल सही बात है। और जो सेंटर पे दिया हुआ है चार्ज कितना, 1 माइक्रोकूलम, बहुत अच्छी बात है। और साइड दे रखी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, और बेटा ये भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, परफेक्ट वाली बात। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अब देखते हैं बच्चों क्या इसमें होने वाला है। सर देखो अब सिंपल सी बात है, जो डिस्टेंस ये वाली होगी वही डिस्टेंस ये वाली होगी, और जो डिस्टेंस ये वाली होगी वही वाली होगी। स्क्वायर में तो चारों ही बराबर होने वाली होगी, सही बात है, बिल्कुल सत्य वचन। अब सर देखो इसकी बात करो, इस 1 माइक्रोकूलम पे -5 वाला क्या करेगा, ऐसे खींचेगा, कितना लगाएगा बताओ जरा, फोर्स, इसको नाम देते हैं ए बी सी डी, फोर्स ऑन ओ, ये ओ सेंटर बन गया, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी। इन टर्म्स ऑफ वेक्टर में बात करें तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल निकाल लेते हैं, बोलो क्या मिलेगा पहले बोलो, एफ ओ सी के Q1 Q2 बराबर स्क्वायर। तो के कितना Q1 1 माइक्रोकूलम, कितना Q2 5 माइक्रोकूलम,
अपॉन आर को एक्स मान लो एक्स स्क्वायर। बच्चों ये एक्स, तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। क्या बच्चों इस तरफ लगेगा? तो क्यों लगेगा सर? प्लस है, ये माइनस अपनी तरफ खींच लेगा। बच्चों ये भी माइनस, ये प्लस, सर ये भी अपनी तरफ खींच लेगा। हाँ सर, पता है एफ ओ सी बराबर पता क्या होगा? एफ ओ बी बराबर एफ ओ डी। बोलो है ना? जितना फोर्स बी ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स डी ऊपर लगाएगा, बट क्या होगा? दोनों का डायरेक्शन होगा अपोजिट। इसका मतलब इन दोनों की वजह से नेट फोर्स जीरो आएगा। सेम टू सेम कहानी मेरे प्यारे ए और सी में होगी। देखो ए क्या है? प्लस, तो ये इसको रिपेल करेगा। सेम टू सेम सी भी क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। अब ये भी दोनों फोर्स बराबर है, कितने होंगे से बताओ सर? फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए बोलो कितना आएगा? के 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम अपॉन एक्स स्क्वायर। अब पता है किसके बराबर होगा? ये होगा फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी होगा फोर्स ऑन ओ, ये होगा। पक्की बात है कि नहीं सर? बिल्कुल पक्की बात है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो नेट फोर्स एट ओ विल बी जीरो। बच्चों आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। चलो बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बच्चों देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों को बच्चा बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह का स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस। जैसे आपने पढ़ा होगा एक प्लस चार्ज के पास दूसरा प्लस चार्ज होगा तो उसे रिपेल करेगा। तो जाहिर सी बात है ये सारा काम हो रहा होगा एक सर्टेन रीजन के अराउंड हो रहा होगा। ऐसा तो नहीं है एक गुलाम मेरे पास एक गुलाम उनके पास, कोई खास है उनके पास। तो हमारे पीछे फोर्स क्या होगा? अरे रिपल्सन हो सकता है प्लस प्लस, लेकिन एक दायरे में होगा, एक लिमिट में होगा। बहुत दूर होगा तो बिल्कुल नेग्लेक्टेबल फोर्स हो जाएगा। आप कैसे समझो बात को? इसका जो डेफिनेशन है वो ये है, इट इज द सॉरी बेटा सॉरी, इट इज द स्पेस around the it is the space around the given charge particle in which another charge particle in which another charge particles experience an electrostatic force, experience an electrostatic force, electrostatic force. Force may be, it may be attractive or repulsive. it may be attractive or repulsive. जाहिर सी बात आप समझना मत हो। अब कैसे सर? देखिए ये मान लो प्लस चार्ज है। क्या प्लस चार्ज है? तो इसके आसपास इसकी एक फील्ड होगी। मतलब क्या अब इस प्लस चार्ज के आसपास कोई चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स लगाएगा। कैसे? मान लो प्लस चार्ज यहाँ रखा हुआ है तो इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्लस इसके दायरे में नहीं है। तो होता क्या है, आपने सुना होगा कईयों के मोहल्ले होते हैं, उस मोहल्ले में जाओगे तो वो लोग अपोज करते हैं आप मेरे मोहल्ले में कैसे आ गए। तो सेम टू सेम वाली बात है, कहानी यहां हो रही है। प्लस का एक दायरा है, ये प्लस अलग है, उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन जब ये प्लस यहां आ जाएगा तो ये बोलेगा भाई साहब आप मेरी फील्ड में कैसे आ गए, ये उसको रिपेयर कर देगा, है ना? सेम टू सेम ये माइनस यदि यहां है तो बोलेगा मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे बेटा ये माइनस इसकी फील्ड में आ गया, ये बोलेगा स्वागत है, वेलकम, वेलकम यू। ओके बच्चा बाटी, ये कहानी इसके अंदर होने वाली है। अब बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक फंडा होता है वो होता है फोर्स अपॉन चार्ज पार्टिकल, एफ बाई क्यू, फोर्स अपॉन क्यू। बोलो हाँ या ना? अब बच्चा बाटी इसकी यूनिट क्या बनेगी? इसकी होती है यूनिट न्यूटन अपॉन कूलम। क्या होती है? न्यूटन अपॉन कूलम। कई बार एग्जाम में आया है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या होगी? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? ओके सर, बात करें डायमेंशन की, बात करें डायमेंशन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन क्यू। फोर्स की क्या होती है? बोलो बोलो,
m1l1t-2। Q मतलब चार्ज, चार्ज क्या होता है I बराबर Q बाई टी, Q बराबर I इंटू टी। तो बेटा ये बनेगा एम्पियर इंटू समय, क्या मिलेगा m1l1t-3 बच्चा लोग ये बनेगा डायमेंशन बनेगा बच्चा वाली किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की बच्चा लोग ये होने वाली है डायमेंशन। आई होप बच्चा लोग आपको ये चीजें क्लियर होंगी। अब बच्चों करते हैं स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब बात करें सिस्टम ऑफ चार्जेस की बच्चों, कहानी की बात करते हैं, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हो और इलेक्ट्रिक फील्ड की आप चर्चा कर रहे हो, उसकी कहानी बच्चों क्या होती है एज इट इज। जैसे कि मैंने फोर्स की बात की थी, सेम टू सेम आपको बात करनी रहेगी। सपोज करिए बच्चों, ये एक पॉइंट O है, मतलब यहाँ एक चार्ज पार्टिकल मान लो Q1 है, यहाँ Q2, यहाँ Q3, ये Q4। मतलब Q1, Q2, Q3, Q4 दे रखे, और भी चार्ज हो सकते हैं। और इस O पॉइंट पर मुझे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो सबसे पहले यहाँ एक डिस्टेंस होगी, R1 मैंने माना, R2, R3, R4। मतलब ये चार्जेस के दिए हुए हैं पोजीशन वेक्टर्स। अब चलो मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पर क्या होगी नेट, तो बेटा ईओ पता क्या होगा, ईओ क्या होगा, ईओ वेक्टर क्या होगा पता क्या, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर, ऐसे कहानी चलती जाएगी। अच्छा सर जी, हाँ, मतलब इंडिविजुअल चार्जेस के आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, उनका वेक्टर सम करते हैं उस पॉइंट पर जहां आपको कैलकुलेट करना था। दैट इज योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, जहां आपसे पूछा गया था या जहां आपने कैलकुलेट किया है। ओके प्यारे बालक, अब जब इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में करने का ट्राई करते हैं। अब देखो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है पता है, k q अपॉन r स्क्वायर। दैट इज द बेसिक फंडा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो होता है k q अपॉन r स्क्वायर। अब मैं आपको एक फंडा बताता हूँ, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी भी चार्ज की वजह से, उस पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज मान लो, आप कितना मान लो 1 कूलम चार्ज, और उस 1 कूलम चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल दो। तो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, तो k q इंटू 1 अपॉन r स्क्वायर, देखो यही निकल के आएगा, आया कि नहीं आया, k q1 अपॉन r स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। अब सेम टू सेम मल्टीपल चार्जेस है, इसका कितना आएगा, k q1 अपॉन r1 स्क्वायर, वेक्टर में k q2 अपॉन r2 स्क्वायर, वेक्टर में k q3 अपॉन r3 स्क्वायर, k q4 अपॉन r स्क्वायर, है ना। अब इनको वेक्टर में कन्वर्ट करके इनका सम कर देंगे। ओके प्यारे बच्चों, बेसिकली हम कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन सही करेंगे तो मजा आएगा कि हमको समझ में आया कि नहीं आया। बच्चों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया बच्चों पहले क्वेश्चन, 2 point charges q1 and q2 of magnitude this and this, मतलब एक प्लस और एक माइनस दिया हुआ है, आर प्लेस 0.1 मीटर अपार्ट। ओके, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड बी एंड सी। मतलब डायग्राम दिया है वहां आपको मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ओके गाइस, चलिए बच्चों करते हैं कैलकुलेट करने का, बच्चों ट्राई करते हैं ए बी सी पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ओके बच्चों, बताओ ऐसा डायग्राम दिया हुआ देखो जरा सर, देखिए यहाँ ए कहाँ है, मतलब ए पॉइंट मेरा यहाँ है ना, बी पॉइंट मेरा यहाँ है बच्चों, और सी पॉइंट मेरा यहाँ है। बिल्कुल सही बात है, मतलब ये दिया हुआ 0.1 मीटर दिया है यहाँ, ये 0.1 मीटर दिया हुआ है, सब डायग्राम बना हुआ है, और ये 0.05 मीटर और बच्चों ये भी कितना दिया 0.05 मीटर दिया हुआ है ना। यहाँ बच्चा बड़े चार्जेस की बात करें तो चार्जेस कितने रखे हैं, देखो बेटा कितने चार्ज रखे हुए हैं यहाँ, बच्चा लोग ये भी मुझे 0.05 दिया हुआ है ना। ओके, ए और बी चार्ज कहाँ रखे हैं देखो जरा, Q1 एंड Q2, Q1 यहाँ रखा हुआ है, तो एक काम करता हूँ उसको मैं Q मान लेता हूँ, Q, तो ये Q वो क्या बन जाएगा प्यारे, माइनस Q बन जाएगा, है ना, माइनस। पक्की बात है, देखो ये मेरा Q प्यारे और ये मेरा माइनस Q ना,
ऐसे रखे हुए। अब बच्चों बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, बच्चों बात कर लो। अब देखो पहले अपन ए पर निकालते हैं। तो ए पे क्या होगा, यहाँ पर 1 कूलम चार्ज अज्यूम कर लेते हैं ए पर। तो देखो ये प्लस क्या करेगा, इसको दूर भेजेगा, सही बात है। अब चलो ये माइनस क्या करेगा, ये इसको पास बनाएगा। हाँ सर, मतलब दोनों ही एक ही डायरेक्शन में आ गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता ए पर कितनी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा लोग ए पर क्या मिलेगी, समझ रहा, ई के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस 0.05 का होल स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस 0.05 का होल स्क्वायर। तो चलो आगे बोलता हूं, ये जो प्लस माइनस होते हैं वो केवल जो डायरेक्शन बताते हैं, केवल और केवल डायरेक्शन बताने वाला काम होता है प्लस माइनस का। बच्चों मैं इसको सॉल्व करने के लिए उसको डायग्राम को मन करता हूँ क्लियर, है ना। सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा दोस्तों सर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए मिलने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड ए बोलो कितना मिलेगा सर, देखो यहाँ से अपन क्या करेंगे, के क्यू, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है, क्यू दिया है 10 की पावर माइनस 8 दिया हुआ है। बच्चों देखो ये आर हो जाएगा कितना, 5/100 है, दो बार लिखा हुआ 5/100, दोनों सेम टू सेम चीज लिखी है, इसको मल्टीप्लाई 2 बच्चों में कर दूंगा, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल परफेक्ट बात है सर। ये मिलेगा कितना, 18 इंटू मिलेगा 10 की पावर माइनस 8 प्लस का 9 1 हो जाएगा। ऊपर बच्चों क्या जाएगा, इसको कर लेते 25 से बनेगा 20, ये बनेगा 20। तो 20 इंटू 20 ऊपर और आ जाएगा, तो ये मिलेगा 400 इंटू 10 की पावर कितना बच्चों, माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 9, क्या मिलेगा 18 से 4 से मल्टीप्लाई करो तो 72 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आ जाएगी 8.8। बच्चों ए पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, जो बच्ची मैंने आपको लिख रखी है। बच्चों नोट कर लो कॉपी के अंदर, इस पॉइंट को जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर चुका हूँ। ओके गाइस, अब बच्चों मैं बात करता हूँ सी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। बच्चा लोग मैं इसको रिमूव करता हूँ और अगेन इस डायग्राम को ड्रॉ करने का मैं ट्राई करता हूँ। बच्चों देखो मैं इसको ऐसे करता हूँ, बच्चा लोग ये कौन सा है बताओ जरा, प्लस क्यू है, यहाँ मैं 1 कूलम चार्ज अज्यूम करूंगा बच्चा बॉडी। अब बच्चा लोग ये प्लस क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा ऐसे। बच्चा लोग ये माइनस है, क्या करेगा बच्चों, उसका वेलकम करेगा, सही बात है क्या। अब बच्चा लोग याद करो ये एंगल बच्चों कितना बन जाएगा, 120 डिग्री बन जाएगा, परफेक्ट वाली बात है, सही है सर। अब बच्चों देखो ये वाला डिस्टेंस भी आपका इसके बराबर दिया हुआ है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड भी बराबर है, तो यहाँ आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा बताओ, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इसको एक्स मान लो, एक्स स्क्वायर। सर यहाँ भी सेम टू सेम आएगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर ही आएगा बच्चों, और इनके बीच में एंगल 120 है। जब एंगल 120 होता है तो बच्चा बड़ी नेट आपका यही निकल के आने वाला होगा, क्यों होगा, cos 120 होता है माइनस का 1/2 होता है, अभी हमने जस्ट क्वेश्चन किया था। और सेम क्यों आने वाला है, क्योंकि दोनों सेम दिए हुए हैं। इसका मतलब मेरे प्यारे अपन इसको सॉल्व करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बच्चों कहां पर, 8 पॉइंट, बच्चों बात करूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट सी, तो ई सी आपको बच्चों क्या मिलेगा पता है आपको, रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई कॉस 120। बोलो हाँ है ना, cos 120 होता है माइनस का 1/2 होता है, बोलो यस और नो। क्या मिलेगा प्यारे, ये मिलेगा 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर माइनस का 1/2। बच्चों 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2, ये मिलेगा e मिलेगा, तो आपका आंसर बन जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब क्या 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू दिया है 10 की पावर माइनस 8, एक्स हो जाएगा बड़ा 0.1 इंटू 0.1, बच्चों ये मिलेगा 0.1 मतलब 1/10। अरे बोल दो हाँ है ना, अरे हाँ ना बोल दो भाई, हाँ आया कि नहीं आया, अरे जोर से बोल दो, आया सर, पक्का पक्का आगे चला जाए, बिल्कुल सर, बात मत करना सर, आप बताया नहीं आपने, यस सर, आगे चले फिर, यस सर, बिल्कुल सर, ओके डियर, 1/10 टू 1/10 हो जाएगा प्यारे सर। देखो ऊपर जाएगा 100, क्या मिलेगा सर, ये मिलेगा 9, 90 ऊपर बचेगा तो 9000 न्यूटन पर कूलम। ओके बच्चा बाड़ी, इज दैट क्लियर गाइस, बच्चों बोल दो हाँ है ना, यस सर, यस चलिए बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन और है इसका, उसको अपन करते हैं और क्लास को करेंगे अपन यही विराम करेंगे बच्चा बाटी। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे कर दो, बहुत ही काम की चीज मेरे को मिलने वाली है यहाँ। सर मैंने आप किया था,
कर लिया था क्या? बिल्कुल सर, दोस्तों को बोल दो वो भी कर दे, बिल्कुल अपन को नंबर लाने फुल। बिल्कुल सर, लाइन और लड्डू सर आपको संग में है, आप भी जानते हैं, बिल्कुल जब लड्डू संग में है तो क्या की दिक्कत है ना। चलिए बच्चों, अब मुझसे बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने ए पे निकाल लिया, सी पे निकाल लिया, लगे तो मैं बच्चों बी पर भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब देखो क्या होगा बी पर, सर देखो ये बी पर मैंने +1 गुना माना, ये कितना प्लस का क्यू दूर भेजेगा, माइनस का क्यू पास उड़ाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी देखो जरा, सर ये हो जाएगी के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना 0.05, सही बात सर। और बेटा यहाँ क्या होगी देखो 0.5 0.05 05 और बचा लोगे, मतलब बचा लोग यहाँ क्या होगा जाएगी के क्यू अपॉन कितना, तीनों को सम करो कितना आएगा सर 0.05 प्लस इंटू 3 कर दो, एक ही बात है, तो 1.5 आएगा इसका आएगा। अब बेटा खुद देखो ये कम है ये ज्यादा है, लेकिन डिवाइड में कम मतलब वैल्यूज की ज्यादा है, तो बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, पॉइंट बी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी विल बी के क्यू अपॉन कितना, ये 5/100 बेसिकली 5/100 इंटू 5/100 माइनस के क्यू अपॉन 15/100 इंटू 15/100, ये मिल जाएगी बेटा। अब के इंटू क्यू को अपन चाहे तो कॉमन ले लो सर, ले लो, और ये 10⁴ ऊपर जाएगी बच्चों, क्या मिलेगा 25 मिलेगा, माइनस 4 ऊपर गया, ये 225 मिला बच्चों, बोलो हाँ है ना। के कितना 9 इंटू 10⁹, क्यू कितना 10⁻⁸, बच्चों 10⁴ को भी आगे ले लो, बिल्कुल ले लेंगे सर, 25 आगे ले लो, ले लिया सर, क्या बना बेटा सर, ये मिलेगा 1 माइनस 1/25, बिल्कुल परफेक्ट सर, परफेक्ट सर। देखो माइनस का 8 ये बनेगा, प्लस का 1 बचेगा 10⁻, ये मिलेगा 9 इंटू 10⁵ बाय 25 इंटू हो जाएगा 24/25, बच्चों दैट इज द आंसर। ओके बच्चा बाड़ी, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी बच्चा बाड़ी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं बच्चों कल की क्लास होने वाली खास इलेक्ट्रिक करने वाले हैं। बाय, टेक केयर गाइस, बाय।